Hello everyone, welcome back to our channel Journey to the Excellence. So in this video we will study कि how to make 1 molar, 2 molar, 3 molar जितना कुछ भी है, या फिर 1 normal, 2 normal etc. सॉल्यूशंस. ठीक है, सारा कुछ चीज़, सारा बेसिक इसी वीडियो में पता चल जाएगा ऑन हाउ टू मेक सॉल्यूशंस. तो कहीं और जाने की आपको लोड नहीं पड़ेगी. ठीक है जी. तो सबसे पहले हमारे बात आता है कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं. ठीक है, ये दो चीज़ें हैं कि एक हो सकता है आपके पास जो जिसका सोल्यूशन आपको बनाने को बोल रहे हैं वो सॉलिड है. एक दूसरा होता है कि आपको स्टॉक सोल्यूशन को यूज़ करके सोल्यूशन बनाना होता है. ठीक है, जैसे मान लो आपको फॉर एग्जांपल आपको बोला है कि यू हैव टू प्रिपेयर 0.3 मोलर NaOH सोल्यूशन. तो ठीक है, तो अब मुझे पता है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये होता है सॉलिड. ठीक है, एक तो ये कैटेगरी होगी कि मुझे सॉलिड से सोल्यूशन बनाना है. दूसरी कैटेगरी के लिए मैं एग्जांपल ले लेती हूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे 2 मोलर H2SO4 सोल्यूशन बनाना है. ठीक है, या 2 मोलर HCl बनाना है. ठीक है, तो ये दो कैटेगरी होगी. अब जो ये H2SO4 HCl सोल्यूशन बनाना होता है ये आपको बनाना होता है स्टॉक सोल्यूशन से. स्टॉक सोल्यूशन कौन से वाले सोल्यूशन होता है? जो आपके पास ऑलरेडी पड़ा होता है ना लैब में, बड़ी बड़ी बॉटल्स होती हैं, उनको यूज़ करके आपने ये वाले बनाने होते हैं. ठीक है, तो दो कैटेगरी होगी. अब हम पहली कैटेगरी को डिस्कस करते हैं. अगर आपके पास सॉलिड है, और यही मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि आपने 0.3 मोलर NaOH सोल्यूशन बनाना है. ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी वेरी इजी. जस्ट आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज़ कि मोलैरिटी क्या होती है. तो क्या होती है मोलैरिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है मोलैरिटी का. अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला रहता है गिवन मास ओवर मोलर मास. इसी को मैं लिख देती हूँ कि मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. बस ये आपको याद करना है एंड दैट इज इट. अब यहाँ आते हैं. 0.3 मोलर NaOH सोल्यूशन आपको बनाना है. ये मान लो बोला है कि आपको प्रैक्टिकल में कितना चाहिए, 50 ml चाहिए. ठीक है, कितना हो गया? तो चलो अब देख लो मोलैरिटी कितनी गिवन है आपको, 0.3 मोलर. इतने का सोल्यूशन आपको बनाना है. गिवन मास, ये मुझे यही तो निकालना है मुझे, गिवन मास. अभी आपको और अच्छे समझ लगेगी. गिवन मास निकाला है. मोलर मास NaOH का कितना होता है आप कैलकुलेट कर सकते हो. NaOH Na क्या होता है 11, 23 इसका मोलर मास होता है, 11 एटॉमिक नंबर. ऑक्सीजन होता है 16 और +1, तो कितना आ गया? ये आ गया आपका 40. तो 40 इसका मोलर मास हो गया इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर लेनी है. मैंने आपको बोला 50 ml बनाओ, तो मैं 50 लूँगी. तो 50 तो ml है, तो लीटर में करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 1000. मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दी 1000 से. ठीक है, ये मुझे गिवन मास निकालना है. तो गिवन मास क्या हो जाएगा? 0.3 इंटू 40 इंटू 50 ओवर में 1000, तो 0.6 आया. ठीक है, ये मेरा गिवन मास आ गया. अब मतलब क्या है, मोलैरिटी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया कि इतने मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 लीटर सोल्यूशन में, है ना. अब देखो आपको 50 ml सोल्यूशन बनाना है, यानी कि आप 50 ml जो सोल्यूशन बनाओगे उसमें 0.6 ग्राम क्या लोगे? NaOH. तो आपका 0.3 मोलर NaOH बन जाएगा. तो पहले आप क्या करो कि 0.6 ग्राम NaOH ले लो, थोड़ा सा उसको थोड़े से पानी में डिज़ोल्व कर लो. ठीक है, जितना भी है मुझे नहीं पता, अच्छे से डिज़ोल्व कर लेना. फिर आप क्या ले लो, एक मेजरिंग सिलेंडर ले लो. ये तो बिकर हो गया, ये मेजरिंग सिलेंडर ले लो. ठीक है, इसमें ये वाला भी डाल दो और बचा कुचा पानी डाल दो. कब तक के? जब तक कि आपका 50 ml नहीं बनता. तो ये आपका बन गया है 0.3 मोलर NaOH सोल्यूशन. क्लियर है? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ. जब भी आपको सोल्यूशन बनाना है 0.3 मोलर NaOH सोल्यूशन, तो इससे मुझे क्या, मोलैरिटी बेसिकली क्या होती है कि इतना ग्राम, इतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विच शुड बी इन लीटर. हमें बोल रहा है कि 0.3 मोलर बनाना है, 50 ml बनाना है हमने. तो 50 ml तो मेरी रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगी. ठीक है, और मोल्स ऑफ सोल्यूट
होता है गिवन मास ओवर मोलर मास। तो गिवन मास मैं निकालूंगी, मोलैरिटी मुझे पता है, मोलर मास भी मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ से मुझे आ गया कि गिवन मास आ गया 0.6 मतलब कि इतना ग्राम मुझे डालना है, इतने पानी, इतना ग्राम मुझे डालना है 50 ml में, डिजोल्व करना है बेसिकली। तो हाँ बस इतना ही है। वैसे तो ऐसे होता है कि अगर मान लो आपका ये ना आता, ऐसे ही मान लो कि कोई भी लिक्विड है, जस्ट हाइपोथेटिकल केस है, उसमें 20 ml मेरा आया कि 20 ml मेरा सोल्यूट है, ठीक है। अगेन मुझे 50 ml सोल्यूशन ही बनाना है। तो उस केस में पता है आपको क्या करना होता है कि 20 तो हम ये डाल लेंगे और बाकी का -50 -20 30 आ गया ना, बाकी का 30 ml हम डालेंगे डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। यूजुअली सोल्यूट जो होते हैं ये सॉलिड वाले होते हैं, ये इतनी स्पेस नहीं ऑक्यूपाई करते, तो पूरा पानी ही पड़ जाएगा इसमें। तो क्लियर है। स्टॉक सोल्यूशन वाला समझ लोगे तो और अच्छे समझ लग जाएगा। अब आएगा स्टॉक सोल्यूशन। स्टॉक सोल्यूशन में सिंपल सा फॉर्मूला लगना है, एक तो यही वाला लगना है और लगेगा m1v1 = m2v2, ठीक है। अगर मोलर सोल्यूशन बनाना है, अगर नॉर्मल सोल्यूशन बनाना है तो n1v1 = n2v2, ठीक है। ये कैसे करेंगे हम, ये जो फर्स्ट चीज लिखेंगे हम लिखेंगे स्टॉक सोल्यूशन की, से जो आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो बेसिकली मैं पहले यहाँ लिखूंगी स्टॉक सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी जो भी होगी वो भी कैलकुलेट करेंगे हम, इनटू कितना रिक्वायर्ड वॉल्यूम मुझे है, क्योंकि मुझे स्टॉक सोल्यूशन का कुछ ml तो चाहिएगा ना अपने बनाने के लिए, इज इक्वल टू जो भी नॉर्मेलिटी का मुझे बनाना है इनटू जो भी वॉल्यूम मुझे बनानी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला कंसिडर कर रही हूँ, 2 मोलर H2SO4 मुझे बनाना है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, स्टॉक सोल्यूशन लैब में जो पड़ा होता है, जो स्टॉक सोल्यूशन लैब में पड़ा होएगा आपको, जिससे कि आपने 2 मोलर H2SO4 बनाना है, उसके ऊपर कुछ डिटेल्स गिवन होती हैं, ठीक है। क्या डिटेल्स होंगी वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, हाँ जी। तो ये डिटेल्स आपके स्टॉक सोल्यूशन पे गिवन होंगी फॉर श्योर। और इससे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने 2 मोलर H2SO4 बनाना है और मैंने वो बनाना है 500 ml, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, ऐसे नहीं भी दिया होता तो आप निकाल सकते हो H2SO4 का, जैसे मैंने NaOH को निकाला था। परसेंट ऐसे ये मेरे काम का है, इससे मुझे मास मिलता है, क्योंकि गिवन मास ही ml कह लो। और डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखी होती है 1.8 ग्राम पर मोल। कई बार क्या होता है, यहाँ कुछ और लिखा होता है, मुझे याद नहीं, एक बार मेरे साथ ही लैब में होता है, बच्चों को पता ही नहीं लगता डेंसिटी है क्या। अरे भाई फिर यूनिट देख लिया करो ना, डेंसिटी क्या होती है, मास ओवर वॉल्यूम, मास इज इन ग्राम एंड दिस इन ml, तो फिर ये डेंसिटी ही हुई ना। चलो ठीक है। तो अब इससे पहले परसेंट ऐसे पे हम चलते हैं। परसेंट ऐसे 98% है। इसका क्या मतलब है कि जो भी आपका सोल्यूशन है ना, वो स्टॉक सोल्यूशन जो भी है ये बॉटल वाला, इसमें 98% H2SO4 है। या मैं बोल सकती हूँ कि अगर एक सोल्यूशन 1 लीटर का सोल्यूशन है तो उसमें 980 ml H2SO4 है, या मैं 100 ml ले रही हूँ तो उसमें 98 ml H2SO4 है, ठीक है। बट हम ये कंसीडर करते हैं, ये कर लोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। क्यों ये कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहाँ ये लीटर में चला गया ना, और मोलैरिटी के फॉर्मूले में भी लीटर यूज होना होता है। ये कर लोगे तो भी ठीक है, फिर आपको वही इंटू 1000 मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जैसे हमने NaOH के केस में की थी। तो अब यहाँ मेरा परसेंटेज 98% है, यानी कि मेरे 1 लीटर में 980 ml HCl है। तो यही फॉर्मूला लगाना है आपने, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम वाला। वॉल्यूम पता लगी 980, डेंसिटी पता लगी आपको दी हुई है ना, ये देखो 1.8, तो ये 1.8, तो मैं यहाँ से मास निकाल लूँगी 980 इंटू 1.8, ठीक है। मास निकल जाएगा, क्या आएगा, हाँ जी, मास आ गया 980 पॉइंट इंटू 1.8 विच कम्स आउट टू बी 1803.2। तो ये मेरा क्या आया, गिवन मास आ गया। अब फिर वही आपने मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाना है। क्यों लगा रहे हैं आप मोलैरिटी का फॉर्मूला, क्योंकि जो आपने ये फॉर्मूला लगाना है ना बाद में, m1v1 = m2v2, ये वाली चीज़ें मुझे पता है, ये वाली मुझे चाहिए होती है कि कितना डाल लूँ, बट मुझे मोलैरिटी नॉर्मेलिटी स्टॉक सोल्यूशन की अभी तक नहीं पता है, तो पहले वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलो, तो मोलैरिटी क्या है, फिर से वही सेम फॉर्मूला, गिवन मास ओवर मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। गिवन मास हमने निकाल लिया, ये 1803.2 मोलर मास आपको बॉटल पे दिया हुआ है, नहीं तो वैसे भी आप निकाल सकते हो, इंटू 1 लीटर मैंने लिया था।
अगर फिर मैं बोल रही हूँ, अगर आपने वो 98 ml कंसीडर करना होता इन 100 ml, तो फिर यहीं स्लैश डाल के लिख दे रही हूँ, तो फिर यहाँ पे आप 98 करते, 98 इंटू 1.8 करते, तो आंसर वुड हैव बीन डिफरेंट। हाँ, तो अगर आप 98 ml लेके करते तो फिर 98 इंटू 1.84 आ जाता, तब गिवन मास आता 180.32। सो इस केस में आप लिखते 180.32 ओवर 98.08 टाइम्स 1 लीटर तो होता, बट ये अभी आप किस में ले रहे हो, ये तो लीटर में है बट ये तो ml में है, तो फिर आपको यहाँ 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ता। आंसर इधर भी सेम आएगा, इधर भी सेम आएगा, क्योंकि कैलकुलेशंस आसान हो जाए इसलिए हमने 1 लीटर ले लिया था। ठीक है, अच्छा, तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18.38 मोलर। तो ये मेरी मोलैरिटी आ गई स्टॉक सोल्यूशन की। ठीक है, अब वो फॉर्मूला आप लगा सकते हो, कौन सा वाला, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। मैंने बनाना है 2 मोलर H2SO4, कितना बोला था मैंने आपको, 500 ml। ठीक है, तो मुझे M2 पता लग गया 2, V2 पता लग गया 500, V1 मुझे फाइंड करनी है कि कितना डाल लूँ मैं, कंसनट्रेटेड वाले का कितना यूज़ करूँ, बॉटल वाले का, और कितना पानी यूज़ करूँ। मोलैरिटी आ गई 18.38, तो ये मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 18.38 इंटू V1 इंटू 2 इंटू 500, तो V1 क्या आ जाएगा मेरा 1000 डिवाइड में 18.38, तो V1 मेरा आ जाएगा 54.4। तो इतनी सोल्यूशन मुझे स्टॉक सोल्यूशन की चाहिए। ठीक है, अब वही वाली बात, टोटल मुझे कितना बनाना है 500 ml, इतना तो मेरा स्टॉक सोल्यूशन डल जाएगा, बाकी डलेगा डिस्टिल्ड वाटर। तो कितना डिस्टिल्ड वाटर डलेगा, दैट वुड बी 500 माइनस 54.4, बट याद आएगा इतना ml डिस्टिल्ड वाटर डलेगा। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि अगर मेरे 2 मोलर H2SO4 बनाना है तो मैं इतना ml वो स्टॉक सोल्यूशन बॉटल में से लूँगी और इतना मैं लूँगी डिस्टिल्ड वाटर। अब डिस्क्लेमर है, आपने सुना ही होगा दैट व्हाट यू डू, एक होता है एसिड इन वाटर, एक होता है वाटर इन एसिड। कौन सा सही होता है, ये छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आए हैं, ये आपको पता होना चाहिए क्या सही होता है। एसिड को पानी में डालना होता है कि पानी को एसिड में डालना होता है, एसिड को पानी में डालना होता है, ये आपने याद रखना है। कभी भी एसिड के अंदर पानी नहीं डालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एसिड बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, एक पानी की बूंद आप डालोगे तो बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है ना, बट हमें तो यही पता लगा है कि इतना स्टॉक सोल्यूशन लेना है, इतना पानी डालना है, तो फिर क्या करें, हम मैं बोल रही हूँ एसिड में पानी डालना, तो कोई बात नहीं, पहले स्टॉक सोल्यूशन ले लो। इतना आपको पता है 445.6 ml वाटर डलेगा, तो पहले थोड़ा सा आधा 200 ml पानी ले लो, उसमें फिर ये डाल दो, बाकी का बचा कुछ बाद में डाल देना। ठीक है, चलो, तो ये हो गया। अच्छा, इसी के बेसिस पे मैंने आपको बताया नॉर्मल सोल्यूशन भी कैसे निकालना है। मान लो मैंने बनाना है कितना, 2 नॉर्मल H2SO4 बनाना है, स्टॉक सोल्यूशन सेम रहेगा, तो फिर मैं क्या करूँगी, फॉर्मूला तो यही वाला लगेगा ना, बस m की जगह n हो जाएगा, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। अब मुझे ये भी पता है 2 अगेन 500 बनाना है। ठीक है, बस मोलर की जगह नॉर्मल हो गया, V1 मैं निकालूंगी। अब नॉर्मेलिटी कैसे निकाल लें, वो मोलैरिटी से ही निकल जाएगी। नॉर्मेलिटी का एक फॉर्मूला होता है, वेरी इजी। अच्छा, मोलैरिटी से रिलेटेड है वैसे, नॉर्मेलिटी का अपना फॉर्मूला भी होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू H प्लस आयन या OH माइनस आयन। ठीक है, अगर एसिड है तो मोलैरिटी इंटू नंबर ऑफ H प्लस आयन, अगर बेस है तो मोलैरिटी इंटू नंबर ऑफ OH प्लस आयन। तो H2SO4 में कितने डिसोसिएबल H प्लस आयन है, 2। तो मोलैरिटी मेरी अभी आई थी कहीं पे, कहाँ पे आई थी, ये आई थी 18.38, तो मैं लिख दूंगी 18.38 इंटू H प्लस आयन कितने हैं, 2, तो मेरी नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी। ओके, सो मैंने थोड़ा साफ करके लिखा है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू नंबर ऑफ H प्लस आयन और OH माइनस आयन। H प्लस आयन विल बी यूजिंग इन एसिड्स एंड OH माइनस वी विल बी यूजिंग इन केस ऑफ बेसिस। तो मोलैरिटी मेरी पीछे भी आई थी 18.38 इंटू मैंने 2 कर दिया, क्योंकि H2SO4 में 2 H प्लस आयन्स हैं
और हमारे पास क्या आ गया, फिर नॉर्मेलिटी आ गई 36.76, ये स्टॉक सोल्यूशन की आई है, ठीक है। फिर अगेन हम फॉर्मूला लगाएंगे N1V1 = N2V2। मैंने आपको बोला था कि 2 नॉर्मल H2SO4 बनाना है 500 ml, तो 2 आ गया, 500 आ गया, ये नॉर्मेलिटी आ गई, और V1 मुझे निकालना है, V1 कैलकुलेट करके आ जाएगा 27.20, यानी कि इतनी वॉल्यूम आपने स्टॉक सोल्यूशन की ऐड करनी है। और बाकी डिस्टिल्ड वाटर कितना जाएगा, टोटल वी हैव टू मेक 500 ml, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना डिस्टिल्ड वाटर जाएगा। क्लियर है? सो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर नॉर्मल सोल्यूशन, मोलर सोल्यूशन, ठीक है। कोई भी नॉर्मेलिटी, कोई भी मोलैरिटी, इन केस ऑफ 2 मैंने आपको बताया ना, सॉलिड भी अगर, और या फिर आपने किससे बनाना हो, स्टॉक सोल्यूशन से बनाना हो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। इसी के बिहाफ पे अगर आपको समझ लगी है, नहीं आपको भी पता करना है ना समझ लगी है कि नहीं। ओके, सो दिस क्वेश्चन यू कैन ट्राई, इन विच यू हैव टू प्रिपेयर 3 मोलर एंड 3 नॉर्मल HCl सोल्यूशन, विच इज टू बी प्रिपेयर्ड हाउ मच अमाउंट, 800 ml आपने बनाना है। सो दिस इज द डिटेल इन्फॉर्मेशन जो आपके स्टॉक सोल्यूशन पे गिवन होती है, ठीक है। यहाँ से आप ये ट्राई करो और मुझे आंसर बताओ। अगेन फिर मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। पहले आपने क्या करना है, आपने गिवन मास निकालना है। वो कैसे निकलेगा, फॉर्मूले से डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके, ठीक है। वॉल्यूम आपको पता लग जाएगी 36%, यहाँ से पता लग जाएगी ना, सारा नहीं बताने लगी मैं, वही कि 1 लीटर में कितना होगा, 360 ml। क्लियर? तो वहाँ से आपकी आ जाएगी, ये गिवन मास आ जाएगा। फिर आपने मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा देना है, विच इज़ गिवन मास ओवर मोलर मास इनटू वॉल्यूम। गिवन मास यहाँ से आ जाएगा, मोलर मास आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम 1 लीटर, ठीक है। डेंसिटी भी आपको गिवन है, तो यहाँ से आपकी मोलैरिटी आ जाएगी। फिर आप M1V1 = M2V2 लगा दोगे एंड देन यू विल बी गेटिंग योर आंसर। और एक और ट्राई कर सकते हो आप कि यू हैव टू प्रिपेयर 0.5 मोलर NaOH सोल्यूशन, कितना बना लो, या बना लो 300 ml, इतना बना लो। क्लियर है? सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आप, मुझे लगता है कि आपको समझ आई होगी। अगर नहीं आई है तो फिर आप क्या करो, एक बार रिपीट में देख लो, वैसे समझ लग जाएगी। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आपको समझ आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।